क्या समझते हैं आप, एक अच्छा मार्जिन है या इससे भी बेहतर होनी चाहिए थी परफॉर्मेंस? और फाइनल के हवाले से भी आपसे जानना है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए आइडियली? देखिए, अब अगर हम यूएई से इस तरह से हारेंगे तो फिर हम श्रीलंका से जीतेंगे तो फिर हम श्रीलंका से कैसे जीतेंगे, इंडिया से कैसे जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम तो ये कह के बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप करके गए थे कि हम तो इस यंग साइड के साथ पॉजिटिव इंटेंट के साथ अटैकिंग अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट हम खेल रहे हैं वो समझ से बाहर है। ये तो आप शुक्र करें कि फखर जमान ने तेजी से रन कर दिए थे। नवाज और फखर जमान ने मिलके जो 42-44 रन किए थे आखिरी 2 ओवरों में, वो अगर तेजी से ना खेले होते या अगर उनके कैचेस हो गए होते जो बार बार ड्रॉप होते रहे तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। तो मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान ने इस मैच को जीतने की कोशिश की है उससे ज्यादा यूएई ने इस मैच को हारने की कोशिश की है। और हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसी ऑपोजिशन मिलेगी जो इतने कैचेस ड्रॉप करेगी। एक मेजर पॉइंट ये है कि आप बिल्कुल स्लो खेलते गए और एंड में जाके आपने चार्ज किया तो क्या बड़ी टीम्स आपको अलाउ करेंगी कि आप आखिरी 1-2 ओवर्स में इतना तो तेजी के इसका मतलब तो साथ ये उनके हुआ कि अगेंस्ट रन यूएई बनाए या टीम ने हमें प्लेट में रख के मैच दे दिया। बिल्कुल। आप देख लें उन्होंने बिल्कुल हमें प्लेट में रख के मैच दिया है। नवाज के कैचेस ड्रॉप हुए, फखर जमान के कैचेस ड्रॉप हुए। और बात फिर वही है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आप यूएई क्योंकि एक वीक ऑपोजिशन थी, उन्होंने फुल टॉसेस भी कराई आखिरी 2 ओवरों में। तो कोई बड़ी टीम होगी तो वो तो आपको इतनी इजीली रन्स नहीं बनाने देगी आखिरी 2 ओवर में कि आप 40-42 रन खड़े कर दें। तो तब आप क्या करेंगे? तो ये जो आप वही बाबर रिजवान वाला एक माइंडसेट इस मैच में भी जी। लेके चले हैं कि स्लो 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 खेलते रहे और एंड में चार्ज करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी टीम एंड में अच्छा, आपको चार्ज करने हम बात देंगी। करते हैं ना टीम की परफॉर्मेंस की अहमद भाई, तो उसके अंदर तवक्को भी ये करते हैं कि सारी टीम परफॉर्म करेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे से जिस तरह से शायकीन ये तवक्को कर रहे होते हैं कि कोई एक तो चल जाए, शायद खिलाड़ी भी ये वेट कर रहे होते हैं कि शायद कोई दूसरा चल जाए। तो ये रिवायत अगर चलती रहेगी तो जिस तरह आपने भी कहा कि हर बार तो ऐसा नहीं होगा, और अगला जो मैच है फाइनल मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ, वो तो प्लेट में रख के नहीं देंगे। तो फिर क्या वहाँ पे भी दुआएं की जाएं, तवक्को की जाए कि वो हमें रख के दे दें प्लेट में या कोई दूसरा चल जाए? देखिए जी, माजरत के साथ मैंने तो इस सीरीज से पहले भी कहा था कि मुझे बड़ा कम चांस लग रहा है कि पाकिस्तान ये ट्राई सीरीज जीते, और मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। उसकी वजह ये है कि आपने जिस तरीके से खेला है यूएई के अगेंस्ट, इसको देख के तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान आपको ये ट्राई सीरीज जीतने देगी। तो आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपसे स्पिनर्स ही नहीं खेले जा रहे, आपसे यूएई के स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे, तो आप पाकिस्तान और श्रीलंका के स्पिनर्स दुनिया क्या के बेहतरीन स्पिनर्स खेलने कहाँ से हैं? खेले जाएंगे? में सबसे जो टॉप क्लास स्पिनर्स होंगे वो अफगानिस्तान और श्रीलंका के होंगे। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब एक मतलब कोई एक ब्लंडर हो तो इस टीम के बारे में बंदा कहे। आप बाबर और रिजवान को अगर आपने निकालना है तो ये गड्ढे निकालना है, खिलाना है तो ये गड्ढे खिलाना है। सुफियान और बिल्कुल। अबरार में से कोई एक खेलेगा, अबरार खेलेगा तो सुफियान नहीं खेलेगा, सुफियान खेलेगा तो अबरार नहीं खेलेगा। ये चीजें समझ से बाहर है। फिर जब आपने फहीम अशरफ से पूरे मैच में 1 ओवर कराना था तो उस बेचारे को खिलाने की क्या जरूरत थी? उससे अच्छा था आप सुफियान को खिला देते, अच्छा, आपके पास एक अहमद स्पिनर भाई, और है। बाबर और रिजवान तो वैसे भी करण अर्जुन की जोड़ी लगते हैं, सही कह रहे हैं आप। उनको निकालना है तो भी इकट्ठे, खिलाना है तो भी इकट्ठे। लेकिन अफगानिस्तान की हमने देखा, अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने हराया भी है, यूएई के अंदर ही हराया है। तो नहीं समझते कि अब पाकिस्तान टीम जो है वो आखिरी मैच हरा सकती है अफगानिस्तान को? अगर परफॉर्मेंस को देखते हुए ओवरऑल अगर थोड़ा सा तज्जिया दें आप, तो क्या कहते हैं कि ये मैच टफ टाइम दे सकता है? अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए मोहतरमा, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद ऐसी टीम है कि जिसका जब एक क्रिकेट मैच होता है तो वो ऑपोजिशन के साथ कम और अपने साथ ज्यादा होता है। हमने ये देखा है कि ऐसे होता है कि एक टीम फुल एफर्ट कर रही होती है जीतने की, पाकिस्तान उससे ज्यादा एफर्ट करता है जीतने की, और एट दी एंड वो मैच जीत जाता है। और कभी कभार हमने ऐसा देखा है कि एक टीम हारने की कोशिश कर रही होती है और पाकिस्तान टीम कहती है नहीं, आज हमने नहीं जीतना, हम आपसे भी पूरा खेलेंगे, और इवेंचुअली पाकिस्तान हार जाता है। तो देखें, जो परफॉर्मेंस कल की है वो बहुत अलार्मिंग है। ये बेशक हम मैच जीत लिए हैं लेकिन जिस तरीके से हमने खेला है ये समझ से बाहर है यूएई के अगेंस्ट। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा अफगानिस्तान के स्पिनर्स के आगे। फखर जमान आपको हर मैच में नहीं रन बना के देंगे,
मोहम्मद नवाज आपको हर मैच में नहीं रन बना के देंगे, मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं कर रहे, साहबजादा फरहान परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर सैम अयूब जो है उनको आपने मुसल्लत किया हुआ टीम पे, इतने चांसेस तो किसी को नहीं मिले, शायद बाबर आजम को भी नहीं मिले जितने सैम अयूब को मिल बिल्कुल गए हैं ठीक। कि वो पीसीबी ने उनको लुक आफ्टर किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो इन सब यंगस्टर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब देखें, हसन नवाज बीच में 1-2 इनिंग्स खेलता था तो आप वो एका दुका मैच जीत जाते थे, वो सारी टीम की परफॉर्मेंस, बैट्समैन की परफॉर्मेंस कवर अप हो जाती थी, रन रुके हैं तो आप लोग एक्सपोज होने शुरू हो गए हैं। आगा सलमान कल का बच्चा है रोहित उनका, उसके आगे क्यूलेस लगा है, एक मैच में भी उसने उसको ऐसे आउट किया है जैसे कोई स्ट्रीट क्रिकेट का प्लेयर है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल देखनी पड़ेंगी खिलाड़ियों को भी और सिलेक्शन कमेटी को भी। बहुत शुक्रिया, अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे।